जय श्री कृष्ण। मेरे सभी YouTube के दर्शकों, मेरे सभी साधक भाइयों और मेरे गुरु भाइयों, आप सबको खूब खूब जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का ये अष्टम अवतार की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी के जीवन में अंधेरा हो या कोई बहुत तकलीफ हो, बहुत मुसीबत हो, चारों तरफ से संकट के बादल अगर उसके ऊपर आ गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि आप याद करके देखिए। आपको जो मंत्र दे रखा है, हथियार दे रखा है, उसको आप जाप करिए। देखो, अगर आपका वो तत्काल सहायता नहीं करे तो आप मतलब जो है मतलब आप करके देखिए। बस ये इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, कोई चैलेंज वाली बात नहीं हो रही। जो मंत्र मिला है आपको, उसको याद करके देखिए। वो आपका जब याद करोगे तब प्रकट हो जाएगा। तो भगवान का जन्म रात्रि की 12 बजे हुआ, इसका मतलब यही है कि आप जब याद करोगे तब प्रकट हो जाएगा। उनका, भगवान का यही कहना है कि हर कोई मुसीबत में हो, किसी भी समय हो, तो मैं 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। रात की 12 बजे जन्म लेकर भगवान ने हमको यही संदेश दिया है। और दोस्तों, जब जब किसी को तकलीफ हुई धरती पे, जब जब दुष्टों का अवतार ज़्यादा हुआ है और जो धर्म के रास्ते चलने वाले हैं उनको सताने लगे, उनको काट मार होने लगे राक्षसों द्वारा, तो भगवान ने हथियार उठा के उनको एक एक करके नष्ट किया। ये आप और हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को के मार्ग पे आप चलिए, आपके अंदर आनंद ही आनंद आएगा, उत्साह ही उत्साह आएगा। आज आप देखिए, भगवान ने जब द्रौपदी खाली इतना बोला कि हे द्वारकाधीश, उनके कहने में थोड़ी सी त्रुटि रह गई, तो पहले द्वारिका गए भगवान और फिर आए, और आप देखिए उसके साड़ी की रक्षा करी। दुशासन साड़ी खींचते खींचते खींचते, साड़ी है कि नारी बीच साड़ी, उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, वो थक गया। रंग बिरंगी साड़ियों का ढेर लग गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, दुशासन नहीं कर पाया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते कि आपने मुझे कब याद किया। तो दोस्तों, आज के जीवन में क्या हो रहा कि मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमारे यंगस्टर्स के लिए या जो भी हमारे भाई बहन हैं ज़्यादा उम्र की, ये दो तरह से दुनिया चल रही है। हम आपको समझना पड़ेगा ये दो तरह की दुनिया। ये क्या है? एक विद्या हमारी लौकिक विद्या, भौतिक विद्या, जिसके अंदर हमने PhD प्राप्त कर ली, डिग्रियों पर डिग्रियों ले ली, डॉक्टरी विद्या कर ली, साइंस में हम कहाँ के कहाँ तक पहुँच गए। बहुत सच बात है, हमारी उन्नति में ईश्वर साथ देता, बहुत जरूरी। क्योंकि लौकिक विद्या नहीं अगर होगी, भौतिक विद्या आगे नहीं बढ़ेगी, तो आध्यात्मिक विद्या में भी तो खर्चे तो चाहिए। ये बात भी सही है। तो लौकिक विद्या भी हो, भौतिक विद्या भी हो, जो हमारे संसाधनों को कमा खाने के लिए गाड़ी बंगले, ये तो सब ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे संत महापुरुषों के पास क्या था? आत्मविद्या थी। और उन्होंने आत्मविद्या के बल के ऊपर, आप बताओ कि उन्होंने पाताल के रहस्य पाए, आकाश के रहस्य पाए, और इस सृष्टि के कण कण में उन्होंने ये साबित कर दिया खोद के कि ईश्वर है। आप याद करो, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ये कहते सकते हैं हम योग विद्या या आत्मविद्या, जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण ने राम से सीखी। ऋषि मुनियों के आश्रम में रहे, भगवान श्री कृष्ण रहे, राम रहे, और वहां से उन्होंने आत्मविद्या, योगिक विद्या को जगाया। और आप देखिए, कम पढ़े लिखे संतों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों, मैं आपको उसमें बताऊं नाम, जैसे आपने संत तुलसीदास जी है, उन्होंने देखिए मतलब रामायण जैसा ग्रंथ आज हमको दिया है। भगवान आपके इसके अलावा वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण रचे हैं, आज आप देखिए। उसके अलावा आपको मैं बोलूँगा संत कबीरदास जी, उसके अलावा आपके रहीमदास जी, रसखान जी, ऐसे मतलब कितने भगवान, महावीर, बुद्ध, गौतम बुद्ध, गुरु नानक जैसे संत, मतलब भले ही हो सकता कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन अधिकतर संतों में हम अगर अब जाएंगे तो इनके पास जो है ना, जो विद्या थी वो भौतिक विद्या के लो या लौकिक विद्या बहुत ही कम थी या नी के बराबर थी। लेकिन आप देखिए, कबीरदास जी भी कोई विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके दोहे के ऊपर अभी तक PhD और बड़े बड़े विद्यालयों में हो रही है, और लाखों लोग जाप पा रहे हैं अभी भी उनके लिए। तो कहना पड़ेगा कि आत्मविद्या में वो ताकत थी। तो वो आत्मविद्या जगती है अपने मंत्र से। जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध है ना, वो एक निकल गए रास्ते और उनको मंत्र के बल पे उन्होंने चमत्कार किया। या भगवान महावीर के लें, या बाल्य अवस्था के जो संत हैं, अपन कह सकते हैं कि भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव। अब भक्त प्रहलाद ने तो राम राम राम, वो जब भी उनके स्लेट पे उनके टीचर बोलते थे तो राम लिख के बताते कि ये क्या है, ये उनको बस वही लिखते थे। तो इस प्रकार ध्रुव और भक्त प्रहलाद, जो कम उम्र में देखिए उन्होंने सहारा लिया, और उनको मारने के लिए मतलब क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद के पिताजी ने उसको अग्नि में तक कर दिया। अपनी सिस्टर को लेके, बुआ को लेके बैठ के अग्नि कर दी, लेकिन उसकी बुआ जल गई होलिका, लेकिन वो नहीं जल पाए, कारण कि मंत्र में वो शक्ति। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी लौकिक विद्या
इस आध्यात्मिक विद्या के आगे मतलब एक तरह से हल्की है नहीं, 1000% है। लेकिन इस संसार की गाड़ी चलाने के लिए आपकी लौकिक विद्या, आप मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ा लो, लेकिन एक बढ़ाने के बाद अंतिम सत्य यह है, तो इसके ऊपर आपको हाईलाइट करना है। मेन जितनी आपकी कभी मौन रहे, कभी जो भी आश्रम है वहाँ जाए, मौन शक्ति ले। आज हमारे देखिए संत श्री आशाराम बापू जी के जगह जगह हर आश्रम में लगभग मौन केंद्र बने हुए। पंचेड़ तो आशाराम बापू जी की हृदय स्थली है। यहाँ पर कई साधक, अभी तो रजिस्ट्रेशन साधन वाले आ सकते हैं जो साधक है, अभी नए आ रहे नहीं आ रहे ये तो कन्फर्म आप करिएगा। लेकिन जो दीक्षा लिए वो उनके लिए मौन मंदिर बने हैं 15-16 अलग से। तो लोग आते हैं बॉम्बे, दिल्ली, विदेश से भी आते हैं, यहाँ जब तब करके मस्त होके जाते हैं, 10 दिन 8 दिन का अनुष्ठान करते हैं। तो ये शक्तियां बापूजी ने बताई, आसाराम बापूजी ने, उन्होंने बहुत मतलब जहां जाते थे वहां, आज आप सोचिए कि वो बापूजी खुद बोलते कि मैं 3री तक पढ़ा लिखा हूं, और उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा डिग्री वाला आदमी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो बापूजी के चरण में आके दीक्षा ली है उसने सबसे ज्यादा। आप अहमदाबाद आश्रम में फोन लगाओ, बता देंगे आपको नाम, मुंह पे आ गया तो मैंने बोल दिया। सबसे ज्यादा डिग्रियां उसके पास दुनिया की, लेकिन वो बापूजी के चरणों में आके दीक्षा ली कि बापू हमको शांति चाहिए। तो कहने का ये मर्थ है कि बापूजी जब ध्यान योग की सिद्धियां करते थे तो कई की जन्म कुंडली लाखों की आ जाती। मैंने देखा कि कैसे जन्म कुंडली होती मेरी आंखों से। अहमदाबाद, सूरत के अंदर मैंने बापूजी के ध्यान योग शिविर अटेंड किए दोस्तों, तो उनकी जन्म कुंडली मतलब जागृत हो जाती, और क्या क्या वो करते उछल कूद मैंने देखा कि मैंने कहा इतने लोगों की एक साथ। तो ये सच बात है, आध्यात्मिक विद्या का पावर आज भी ईश्वर के पास है। आपकी करोड़ों रुपए के मालिक हो, अरबों खरबों के मालिक हो, न मृत्यु के बाद आपका नाम से कोई नहीं पुकारेगा, बोले इस मुर्दे को इधर ले आओ, इसको ये कह लो, इस मुर्दे की अस्थियां इधर रखो। कारण कि आपका नहीं, कोई भी ऐसा बता दो व्यक्ति जिसकी जयंती मनाई जा रही हो, अरबों खरबों में काम हो और उसका हर साल मनाते, नहीं मनाते। लेकिन हमारे भगवान के जितने भी अवतार हुए, एक से एक अवतार हम बढ़ चढ़ के बनाते हैं। आयो लाल झूले लाल, आयो लाल झूले लाल। फिर हनुमान जी का आता है कि हनुमान लल्ला की जय हो। उसके बाद फिर गणपति जी आएंगे तो हम बोला गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू तोड़िया। इस टाइप से हर मतलब जो है भगवान का जब अवतरण दिवस होता है तो अब हम मनाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, इनकी हमने कभी जयंतियां नहीं मनी, उन्हें मनाते हैं। ज़्यादा हो सकता है कि इनकी मना लेते हैं संसार चलाने के लिए, कि इन्होंने कोई बहुत बड़े काम किए हैं तो उनकी हम थोड़ी बहुत मना लेते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है, उन्होंने देश और दुनिया को नई दिशा दी। इसलिए जो संत महापुरुष हैं हम इनका अवतरण दिवस मनाते हैं, और जो मृत लोग हो गए उनकी हम लोग जयंतियां मनाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम ईश्वर के शरण रहें। भगवान ने जो हमको आत्मविद्या सिखाई है इसको हम अधिक से अधिक जागृत करें। सबका मंगल हो, सबका भला हो दोस्तों। और बच्चों को सारस्वत मंत्र की आप दीक्षा दिलाएं। जहाँ भी है आसाराम बापूजी केंद्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जहाँ भी है आपके बच्चे अगर सारस्वत मंत्र लेंगे, अभी उन्होंने कुछ व्यवस्था करी है, मंत्र मिल भी रहे हैं आश्रम द्वारा, तो थोड़ा सा आप संपर्क करिए। और मतलब जो है बच्चों को आसाराम बापूजी के ध्यान भी जहाँ योग शिविर होते हैं, भले अहमदाबाद, सूरत, अभी शायद सूरत में भी है, चल रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं तुरंत आप समिति से, और अपने बच्चों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा दिलाए। देखिए शिवाजी ने मतलब जो है समर्थ शिवाजी के गुरु थे रामदास जी, उनसे उन्होंने मतलब जो दीक्षा ली थी। तो अपन जानते हैं कि शिवाजी की छोटी सी सेना ने कितना चमत्कार किया था। आप और हम जानते हैं महाराष्ट्र में मुगलों की सेना को उन्होंने भगा दिया था। तो मंत्र शक्ति अपना चमत्कार है। बीरबल के पास सारस्वत मंत्र की दीक्षा थी। तो आप आध्यात्मिक उन्नति आप करें, लौकिक उन्नति भी आपकी खूब हो जाएगी। जब आध्यात्मिक स्टेज पे आप चलेंगे तो लौकिक उन्नति तो आपके चरणों में दासी बन के आ जाएगी। ऐसा हमारे गुरुओं ने कई बार बोला है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत ये जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं। आज का विषय मेरा यही था कि जय श्री कृष्ण। बस आज का जो विषय है मेरा जय श्री कृष्ण है। इसको आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें जगह जगह दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।